गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्या आपको पेशाब से रिलेटेड परेशानी हो रही है? आपको पेशाब करने में परेशानी हो रही है, आपको जलन हो रहा है, आपकी पेशाब खुल के नहीं हो रही है, आपको बार बार यूरिनेट हो रहा है, बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ रहा है, आप करके आते हैं, थोड़ी देर बाद से वापस से फीलिंग आने लगती है, आपको जाना पड़ता है। जब आप जाते हैं तो अमाउंट भी एडिक्वेट होता है, ऐसा नहीं कि जाएंगे होगी नहीं, बार बार आपको हज़ात होती ही इच्छा हो रही है, साथ ही साथ अमाउंट भी एडिक्वेट आ रहा है। डियर फ्रेंड्स, कई बार तो ये भी होता है कि आपको जलन होती है, दर्द होता है, यूरिन पास करने में परेशानी होती है। ये बड़ी उलझन की बात होती है, बड़ी परेशानी की बात होती है। आप कहीं जाने के लिए रेडी हो रहे हैं तो बार बार लग रहा है कि अभी और थोड़ा सा कर लूँ, अभी निकलते निकलते एक बार और कर लें, फिर जाते हैं। कहीं आप कार में हैं या बस में हैं, आप सफ़र कर रहे हैं, रास्ते में हैं, तो थोड़ी थोड़ी देर पे आपको यूरिन के लिए रुकना पड़ रहा है, या फिर आपको कार रुकवानी पड़ रही है, रोकना पड़ रहा है, या बस को रुकवाना पड़ रहा है। इस समस्या से यदि आप सफ़र कर रहे हैं, ये एक बड़ी उलझन की कंडीशन होती है, बड़ा एम्बेरसिंग कंडीशन भी होती है, लोग आपको नोटिस करने लगते हैं। यदि ऐसी समस्या से सफ़र कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स, इसे यूरिन हेजिटेंसी या यूरिन अर्जेंसी भी कहते हैं। आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्या इसके कारण होते हैं, और इसे ठीक करने के लिए क्या ऐसी दवाइयाँ हैं, क्या ऐसी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जिन्हें लेके हम अपनी समस्या को परमानेंट ठीक कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस समस्या को कैसे रूल आउट करें कि क्या इसके कारण है, क्यों मुझे ये दिक्कत हो रही है। डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर संतोष पांडे, बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका। इसके कारणों की बात करें कि क्या ऐसे कारण होते हैं, तो पहला तो कारण यही होता है, कहीं आपके पेशाब में इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, यूटीआई तो नहीं हो गया है। सेकेंड कारण ये होता है कि जब जो हमारा पेशाब की थैली है, यूरिनरी ब्लैडर है, कई बार ये ओवर रिएक्ट करने लगता है, ज़्यादा रिएक्ट करने लगता है। जैसे ही थोड़ा सा यूरिन का अमाउंट हमारे यूरिनरी ब्लैडर में आता है तो यूरेथ्रा को बार बार वो फोर्स करता है, प्रेशर देता है कि आप जल्दी से यूरिन को पास कराएं। ये इस कंडीशन में भी आप इसको बोलते हैं कि ओवर रिएक्टिव ब्लैडर बोलते हैं। यदि ओवर रिएक्टिव ब्लैडर की भी समस्या है तो भी आपको ऐसी दिक्कत देखने को मिल सकती है। यदि आपकी पेशाब की थैली का इन्फेक्शन हो जा रहा है, उसमें भी, जिसे सिस्टाइटिस बोलते हैं, उसमें भी ऐसी समस्या डेवलप हो जाती है। यदि आप महिलाएं हैं, माताएं बहनें हैं, यदि आपके वेजाइना में इन्फेक्शन हो रहा है तो भी ऐसी दिक्कत देखने को मिल सकती है। ओल्ड एज में या फिर एडवांस एज में प्रोस्टेट इंक्रीज कर जाता है, बीपीएच बोलते हैं जिसे बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया बोला जाता है। ऐसे लोगों में भी जिनका प्रोस्टेट इंक्रीज कर रहा है, उसमें भी ये समस्या देखने को मिल सकती है। ऐसे पेशेंट जो कुछ दवाइयाँ लेते हैं, कुछ ड्रग्स होती हैं जो पेशाब को ज़्यादा कराती हैं, बेसिकली जैसे डाइटोर, लेसिलेक्टोन या लेसिक्स या एल्डेक्टोन, इस तरह की कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनको लेने के बाद ही यूरिन बार बार होता है, ज़्यादा होता है। डियर फ्रेंड्स, इसके साथ साथ यदि आप डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं, शुगर की कंडीशन है आपको, तो भी आपको ये ऐसी समस्या देखने को मिल सकती है। यदि आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं, मोटापा है, तो भी ऐसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। यदि आपको एंजाइटी है, डिप्रेशन है, या बहुत ज़्यादा चिंता में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, तो भी यूरिन की अर्जेंसी देखी जाती है। डियर फ्रेंड्स, इसको पता करने के लिए कि क्या हमें कौन सी कंडीशन हुई है, कुछ इन्वेस्टिगेशन होते हैं। इसमें पहला इन्वेस्टिगेशन यही होता है कि हम पेशाब के रूटीन माइक्रोस्कोपिक और कल्चर की जांच कराएं। यूरिन आरएम और कल्चर की जांच कराते हैं, जिससे एक पता चल जाता है कि कोई बैक्टीरिया तो नहीं हो रहा है, पेशाब का इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, शुगर तो नहीं जा रहा है, क्रिस्टल्स तो नहीं जा रहे हैं, कास्ट तो नहीं जा रहे हैं। तो मीन्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन होता है ऐसी कंडीशन के लिए। दूसरा होता है कि हम पेट का अल्ट्रासाउंड कराएं, जिससे ये पता चल जाता है कि हमारे ब्लैडर की कंडीशन क्या है, ब्लैडर में इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, हमारा प्रोस्टेट तो नहीं बढ़ गया है, प्रोस्टेट की क्या कंडीशन है। एंड लास्ट इन्वेस्टिगेशन ऐसी कंडीशन के लिए होता है कि हम अपने शुगर को रूल आउट करें, फास्टिंग कराएं, पीपी कराएं और HbA1c कराएं, जिससे ये कंफर्म कर सकते हैं हमें डायबिटीज़ तो नहीं है। डियर फ्रेंड्स, ऐसी कंडीशन को ठीक करने के लिए जो हमें सबसे असरदार होम्योपैथिक दवाइयाँ होती हैं, वो उसमें सबसे पहला नाम आता है अर्जेंटम नाइट्रिकम। डियर फ्रेंड्स, यदि आपको बार बार यूरिन की हज़ात होती है, बार बार आपकी यूरिन की इच्छा बनी रहती है, यूरिन करके आते हैं, थोड़ी देर बाद फिर आपको यूरिन की इच्छा बनी रहती है, यूरिन जब भी आप पास करते हैं तो एडिक्वेट अमाउंट में आता है, जब भी आप कहीं जाने के लिए रेडी होते हैं या फिर थोड़ा सा भी तनाव हो जाता है तो भी आपको यूरिन जाना पड़ता है, बार बार जाना पड़ता है।
आप कहीं मंदिर के लिए निकल रहे हैं, कहीं मीटिंग के लिए निकल रहे हैं, कहीं कोई आप परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं, तो ये इच्छा होती है कि एक बार और यूरिन कर लूँ, एक बार अपनी ब्लैडर को खाली कर लूँ। यदि ऐसी कंडीशन से आप सफ़र कर रहे हैं तो आपके लिए अर्जेंटम नाइट्रिकम मेडिसिन है। अर्जेंटम नाइट्रिकम मेडिसिन की 30 पोटेंसी की 4 बूंदें सुबह दोपहर शाम 3 बार लीजिए। इफेक्टिव रिजल्ट, जल्दी रिजल्ट आप पाएंगे। नेक्स्ट मेडिसिन होती है वेस्केरिया। डियर फ्रेंड्स, यदि आपको पेशाब में जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, पेशाब पास करने में परेशानी हो रही है, पेशाब की थैली का इन्फेक्शन हो रहा है, मीन्स या फिर आपको यूटीआई हो रहा है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है, उस कंडीशन में आप वेस्केरिया मेडिसिन यूज़ करिए। इस मेडिसिन का मदर टिंचर यूज़ करिए और इसकी 10-10 बूंदें दिन भर में 4 बार यूज़ करिए। आप इफेक्टिव रिजल्ट पाएंगे और जल्दी रिजल्ट पाएंगे। नेक्स्ट मेडिसिन होती है इग्नेशिया। डियर फ्रेंड्स, यदि आपके इन्वेस्टिगेशन सारे ठीक है, जांचों में कुछ नहीं निकल के आ रहा है, फिर भी आपको ये समस्या बनी हुई है और आपको डिप्रेशन है या फिर आप डिप्रेशन की दवाइयाँ खाते हैं, बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, या फिर आपको कोई डिसअपॉइंटमेंट हो गया है, यदि ऐसी कंडीशन है तो ऐसी कंडीशन के को कवर करती है इग्नेशिया। इग्नेशिया मेडिसिन की 200 पोटेंसी लीजिए और इसकी 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम में लीजिए, अच्छा रिजल्ट पाएंगे। नेक्स्ट मेडिसिन होती है सबाल। डियर फ्रेंड्स, यदि आपका प्रोस्टेट इंक्रीज कर गया है, प्रोस्टेट ग्रंथि आपकी बढ़ गई है, तो ऐसी कंडीशन के लिए सबाल सेलुलाटा बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। इसका मदर टिंचर यूज़ करिए, इसकी 10-10 बूंदें दिन भर में 4 बार यूज़ करिए। चौथाई कप गुनगुने पानी में या फिर पानी में भी, आप नॉर्मल वाटर में भी ले सकते हैं, आप अच्छा रिजल्ट पाएंगे। डियर फ्रेंड्स, होम्योपैथी सिम्टम बेस्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। ये तो कुछ मैंने मेन मेडिसिन बताई हैं, इनके अलावा भी कुछ तमाम दवाइयाँ होती हैं जो इस कंडीशन को कवर करती हैं, अच्छा कवर करती हैं, जिसमें कालीकार्ब है, पेट्रोसिलिनम है, एकोनाइट है, पल्सिटिला है, बर्बरिस वल्करिस है, कैंथेरिस है, कॉस्टिका में तमाम ऐसी दवाइयाँ हैं जो ऐसी कंडीशन को अच्छा कवर करती हैं। अपनी सिम्टम से मैच करें और दवाइयाँ ले सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।